ਜੀ अस्सलाम वालेकुम जानदे टोटियो की हाल है। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ करांगे जादुई देग स्टोरी ते और ये स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक स्टोरी हफीज एक गरीब लकड़हारा था, जंगल के करीब रहता था। वो हर रोज जंगल में जाता, लकड़ियाँ काटता, उसे शहर में ले जाकर बेच देता। वो उसकी सोच के साथ जमीन भी खोदता कि कभी शायद इसमें से खजाना मिल जाए और उसकी जिंदगी संवर जाए। इस उम्मीद के साथ वो हर रोज अपने साथ जंगल में बेलचा और कुल्हाड़ी लेकर भी जाता था। एक दिन खजाने की तलाश में जमीन खोदने लगा। अचानक उसकी नज़र एक बड़ी देग पर पड़ी। वो उस देग को देखकर बहुत खुश हुआ। दिल ही दिल में सोचने लगता है कि इस देग के अंदर कोई खजाना छुपा हुआ है। जभी तो इसमें किसी जंगल में दरख्त के पास जमीन खोद कर दबाया हुआ है। वो खुशी खुशी देग की तरफ बढ़ा ताकि अंदर हाथ डालकर खजाने को ले सके। उसने जब देग में हाथ डाला तो उसे पता चला कि देग तो अंदर से बिल्कुल खाली है। उसने गुस्से में आकर देग उठाकर दरख्त के पीछे रख दी। कुछ देर में खजाने की तलाश में जमीन खोद रहा था, लेकिन उसके हाथ में कुछ न आया। उसने गुस्से में आकर कुल्हाड़ा उठाकर दरख्त के पास फेंक दिया और थक हार कर दरख्त के करीब बैठ गया। अचानक उसकी नज़र देग पर पड़ी। उसने देखा कि वो कुल्हाड़ा उसकी देग में जाकर गिरा। अब देग में 100 कुल्हाड़े मौजूद थे। वो कुल्हाड़ियों को देखकर बहुत हैरान हुआ। साथ ही उसे ये भी समझ आ गया कि ये देग कोई आम सी देग नहीं है, बल्कि ये कोई जादुई देग है। जभी तो इसके साथ एक कुल्हाड़े के साथ 100 कुल्हाड़ा तब्दील हुए हैं। वो खुशी से देग को उठाकर घर ले आया। लकड़हारा ने उस देग को कमरे में रख दिया। रात के वक्त उसने जादुई देग को दोबारा आजमाने के लिए उसमें आम डाला। थोड़ी देर में उसने देखा तो देग में 100 आम मौजूद थे। अब तो उसका यकीन पुख्ता हो गया था कि वाकई कोई जादुई देग है। वो इस देग को सोने के सिक्के वगैरह निकाल कर उन्हें बेचता रहा और अमीर हो गया। अमीर होने के बाद दूसरे गरीबों की मदद करता। उसके पास अगर कोई गरीब शख्स आता तो वो उससे कभी खाली हाथ ना भेजता था। यही वजह है कि वह मुल्क भर में अपनी सखावत की वजह से बहुत मशहूर हो गया। उसकी अचानक अमीर हो जाने की जादुई देग की कहानी हर जगह फैल गई। एक मुल्क के बादशाह के पास भी उस जादुई देग की खबर पहुंची। बादशाह लालची था। उसके पास अपना बहुत सारा खजाना मौजूद था। उसने के बावजूद खजाने की हवस में उसने सोचा कि ये देग उससे मिल जाए तो वो के खजाने में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। उसने सोच के साथ बादशाह के हुक्म कर दिया और लकड़हारे और उसकी देग को महल में लाया जाए। खादिम गए और हुक्म की तामील की। लकड़हारे को देग समेत पकड़कर महल में ले आए। लकड़हारा बादशाह ने वो देग ले ली। उसका मुआयना करने का अचानक उसने अपने कदम संभाल सकता था। उसके पाँव देग में जा पड़ा और जादुई देग की वजह से 100 बादशाह निकाला है। जैसे 100 वो बादशाह एक असली बादशाह था, बाकी जादुई थे। वो सब देख के हसूल और लालच की वजह से एक दूसरे से लड़ने लगे। यूं सब ने एक दूसरे को कत्ल कर से जादुई देग की लालच में कत्ल कर दिया। यूं लालच की वजह से असल खुद बादशाह जिंदा ना रहा। लकड़हारे ने खामोशी से अपनी देग उठाई और उसे लेकर अपने घर की तरफ चल दिया। प्यारे बच्चों, कहानी लालच बुरी बला होती है। अगर किसी के पास आप ज़्यादा अच्छी चीज़ मौजूद है तो आप उसे हसद ना करें, बल्कि जो कुछ आपके पास मौजूद है उस पर शुक्र अदा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।